27 अगस्त 2023 से लेकर आज यानी 27 नवंबर 2025 तक इमरान खान लगातार जेल के अंदर बंद है। यानी बीते 834 दिन से, माफ कीजिएगा 834 दिन से इमरान खान को मुल्ला मुनीर से दुश्मनी की सजा मिल रही है। और 834 दिनों का मतलब है इमरान खान ने 834 बार ही खुद को मरने से बचाया है, लेकिन शायद अब मुनीर के बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। और यही वजह है कि अब इमरान को निपटाने का प्लान बी बटन दबा दिया गया है। अब कौन सा बटन दबाया गया इस पर डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं पाकिस्तान से। इमरान खान की बहन अलीमा ने बड़ा दावा किया है, कहा है कि हमें मोर्चे के बाद से इमरान से मिलने नहीं दिया गया। मेरी 71 साल की बहन नूरीन को घसीटा गया। अलीमा ये बता रही हैं आर्मी नहीं चाहती कि इमरान का मैसेज बाहर जाए। देखिए आर्मी का एंगल आ गया है। अलीमा खुद कह रही हैं पाकिस्तान में कानून नाम की चीज नहीं है, इमरान को पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अलीमा कह रही है कि आर्मी नहीं चाहती कि इमरान का मैसेज बाहर आए, क्योंकि बहुत लोकप्रिय नेता हैं, बहुत सारे उनके फॉलोवर्स हैं, और ऐसे में आर्मी नहीं चाहती कि इमरान का मैसेज बाहर आए। ये उनकी बहन अलीमा कह रही हैं। 834 दिन हमने आपको बताया कि वो जेल के अंदर रहे, लेकिन जेल के अंदर बंद इमरान खान की जान को लेकर अचानक से सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। आखिर इमरान खान के जिंदा या मुर्दा होने की थ्योरी पाकिस्तान में क्यों फ्लोट कर रही है? ये वो सवाल हैं जो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की वजह भी बन सकते हैं, और ऐसी तस्वीरें पहले देखी गई हैं पाकिस्तान में। इमरान खान को लेकर इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक जो थ्योरी फैल रही है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। पहली थ्योरी क्या कहती है? आसिम मुनीर ने साइलेंट विंटर प्लान से इमरान को मरवा दिया है। दूसरी थ्योरी, गुप्त ट्रांसफर कर हत्या की है और परिवार से पूरी जानकारी छिपा दी गई है। थ्योरी नंबर 3 क्या कहती है? मुनीर ने अफवाहें खुद फैलाई जिससे पीटीआई सड़क पर आए और कुचली जाए, उनका दमन किया जाए। थ्योरी नंबर 4 कहती है कि पीटीआई ने मौत की अफवाह खुद चलवाई, बगावत का उन्हें बहाना चाहिए कार्रवाई करने के लिए। ये थ्योरी नंबर 4 कहती है। थ्योरी नंबर 5 आपको बता देते हैं, जेल में असली इमरान नहीं है बल्कि बॉडी डबल है। यानी असली इमरान कहां गए? क्या उनको निपटा दिया गया? ये भी सवाल है। थ्योरी नंबर 6 बताते हैं, सऊदी दबाव में मौत दिखाकर विदेश भेजने का प्लान है इमरान। थ्योरी नंबर 7 जो चल रही है पाकिस्तान में, धीरे धीरे जहर दे रहे हैं, जल्द हार्ट अटैक दिखा दिया जाएगा, यानी दिखा दिया जाएगा कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है। थ्योरी नंबर 8, इमरान बुशरा दोनों को एक साथ खत्म करने की तैयारी है और इसके लिए प्लान एक्टिव है। थ्योरी नंबर 9 जो कहती है कि नवाज मुनीर की डील हुई है कि फर्जी मौत दिखाकर इमरान को लंदन भेज देंगे। अब थ्योरीज तो बहुत सारी चल रही, लेकिन सच्चाई क्या है? यही थ्योरी वो वजह है कि आज पाकिस्तान सुलग रहा है। समूचा पाकिस्तान आज टाइम बॉम्ब की तरह बन चुका है जो टिक टिक कर रहा है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। पाकिस्तान में फैली शांति किसी बड़े धमाके की तरफ इशारा कर रही है। इमरान खान के समर्थक बस एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं, और आदेश मिलते ही जो होगा वो पाकिस्तान के लिए ब्रेकिंग न्यूज होगी। यहाँ ब्रेकिंग का मतलब टूटने से है, मतलब पाकिस्तान के टुकड़े होने का वक्त आ चुका है, ऐसा लग रहा है। आजादी जब फिर भी कहोगे आजादी, जरा सोच के बोलो आजादी, जब सोच लिया तो आजादी, फिर डरना कैसा आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी। तो पाकिस्तान के टूटने का वक्त आ गया ऐसा लग रहा है। और इस बीच बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। आपको बताएं कि इमरान खान को लेकर कुछ देर में बड़ा ऐलान हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इमरान खान पर कुछ देर में बड़ा ऐलान हो सकता है, और समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में होंगे। बड़ा ऐलान मतलब जो बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं उससे इतर क्या कहा जाता है? पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है वहां पर कोई बड़ा ऐलान संभव है। इमरान पर पीएम शहबाज बड़ी बात कह सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। अब आप सोचिए कि किस तरह माहौल गर्म है पाकिस्तान का, कि शहबाज को असेंबली के अंदर ऐलान करना पड़ेगा, और 17 मिनट बचे हैं बस। हम टाइमर दिखा रहे हैं आपको। इमरान जिंदा है या नहीं इसका खुलासा प्रहार में आज करने वाले हैं। सिर्फ 17 मिनट बचे हैं। 17 मिनट में प्रहार में आपको बता देंगे कि इमरान जिंदा है या नहीं। पाकिस्तान के टुकड़े करने में हर कोई अपनी भागीदारी निभाने के लिए निकल पड़ा है।
पश्तून हो, बलोच हो या इमरान समर्थक हो, हर कोई पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हो चुका है। और उसके पीछे की वजह है ये तस्वीरें जहां कल शाम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा अटैक किया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि खुद आसिम मुनीर की टीम ने करवाया है। अपने लोगों पर ही अटैक करवा रहे हैं। देखिए, पश्तून से लेकर बलोच तक हर कोई पाकिस्तानी सेना को कोस रहा है। आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में एक सेंटिमेंट बन चुका है जहां बस एक चिंगारी लगाने की देर है। और फिर शायद आसिम मुनीर आपको रावलपिंडी की सड़कों पर भागता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हालात ऐसे ही हैं। और बात सिर्फ यहां की नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मुनीर की मुश्किल दिन पर दिन बढ़ने वाली है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, सुनिए जरा। हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पार्क और अंदाड़ी को सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जन साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़े। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। शर्म, शर्म। तुम्हारे किरदार ने कौम के सिरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा था। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। और देखिए, बात सिर्फ पश्तून, बलोच या फिर इमरान समर्थकों की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर व्हाइट कॉलर जॉब से जुड़े लोगों ने भी आसिम मुनीर के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वकीलों की एक फौज आसिम मुनीर को कोस रही है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वर्दीधारियों को दहशतगर्द यहां पर बताया जा रहा है। सुनिए जरा। अगर आप थोड़ा करीब से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान में सेना वर्सेस आवाम हो चुका है, जहां एक तरफ है पाकिस्तान की सेना तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान की जनता। ये लड़ाई सीधे तौर पर चल रही है और यही वजह है कि अब आसिम मुनीर खुद अपने ही लोगों पर गोली चलवा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुंह के खाने के बाद आसिम मुनीर को अब इमरान खान ने लताड़ा था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर तीखा हमला बोला है। मुनीर पर निशाना साधते हुए इमरान ने कहा है कि जनरल सेना का अपमान कर रहे हैं, सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय हितों की बलि दे रहे हैं। इमरान खान ने आसिम मुनीर पर आरोप लगाए हैं। जनरल मुनीर अपनी ताकत बनाए रखने के लिए न सिर्फ सेना की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि देश के हितों की भी अनदेखी कर रहे हैं। तो अब मुनीर के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इस पूरे पैटर्न को आप समझिए, एक तरफ जनता आसिम मुनीर के खिलाफ है, दूसरी तरफ इमरान खान के समर्थक भी आदेश के इंतजार में तैयार बैठे हैं। तो इसके इतर स्थिति को समझते हुए पाकिस्तान की लेडी ब्रिगेड भी आसिम मुनीर पर ही हमलावर हो चुकी है। मरियम नवाज तो खुलकर आसिम मुनीर को विलेन ही बता रही हैं। सुनिए जरा। पैटर्न जो देखते हैं ना कि किन लोगों को लापता किया जाता है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर दोस्त जिन्होंने फौज पर तनकीद की है या इंटेलिजेंस एजेंसीज पर तनकीद की है। ऑब्वियसली जब 70 सालों से ये एक इदारा और एक ये फर्द वाहिद की बात नहीं है, ये इदारे की बात है। इदारा जब इस मुल्क पर काबिज है, इसके वसाइल पर काबिज है और लोग उसके खिलाफ बोलते हैं
काबिज होने की वजह से, तो जाहिर सी बात है उनको लगता है, क्योंकि आपका पूरा जो एक स्टेट स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ही कंटिन्यू हो रहा है जैसे आप अभी तक एक कॉलोनियल स्टेट हैं। पख्तूनख्वा में पिछले 14 साल से क्या हो रहा है? कब तक कैदी नंबर 804 के बातों से लोगों के पेट भरेंगे? काम करना आता ही नहीं है, लेकिन बयानिया है जी। बयानिया क्या है? वो झूठा है, वो चोर है, गाली निकालो, खवातीन का मजाक उड़ाओ। ये तो अपने अमालों का फल है, वो खा रहे हैं ना। मैं अगर खुदा न खास्ता अपने मुल्क के ऊपर हमला करूं और फिर मैं सोचूं कि मुझे गले में फूलों के हार डाले जाएंगे, ये नहीं हो सकता। तो सुना आपने, पंजाब की सीएम मरियम भी कह रही हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप अपने मुल्क पर हमला करो और गलों में हार डाले जाएं। इस बीच आपको बताएं बड़ी जानकारी जो पाकिस्तान से मिल रही है। अदियाला जेल के बाहर धरना शुरू हो गया है। धरने पर बैठ गए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी। सुहेल को इमरान से मिलने से रोका गया था। अभी कुछ देर पहले ये खबर हमने बताई थी आपको और उन्होंने कह दिया था उस वक्त कि धरने पर बैठेंगे, और अब जानकारी मिल रही है। देखिए पल पल की जानकारी पाकिस्तान से आपको सीधे दे रहे हैं, जहां अदियाला जेल के बाहर अब धरने पर बैठ गए हैं सुहेल अफरीदी और कह दिया है कि जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाएगी तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। धरना प्रदर्शन सुहेल अफरीदी ने, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने, सीएम ने शुरू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, यानी हालात तनावपूर्ण होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के। और क्योंकि असेंबली के अंदर बोलने वाले हैं शहबाज, उसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो देखिए दबाव बना रहे हैं जो इमरान समर्थक है और उसी में आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी, जो बाहर अब धरना प्रदर्शन पर अदियाला जेल के बाहर, जहां कहा जाता है कि इमरान बंद है, अभी आधिकारिक तौर पर यही जानकारी है, तो ऐसे में वो बाहर धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए।